Even so, every healthy tree bears good fruit, but the unhealthy tree bears bad fruit. इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। हे जीवित परमेश्वर, जैसा तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले हम जंगली ही थे, मगर दाखलता जो प्रभु यीशु मसीह है और जंगली डालियाँ जो हम हैं, हम अपने परमेश्वर पास्ट से हटकर जब प्रभु यीशु मसीह में जुड़ गए, हमारा सब कुछ नया हो गया। हमारा अस्तित्व जो कल तक कुछ और था, आज प्रभु यीशु में जुड़कर नया हो गया है। और जब हम अपने आत्मिक जीवन में प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हैं, जब एक डाल दाखलता से जुड़ा हुआ है और जब सब कुछ अब उसका पुराना नहीं रहा, दाखलता में नया हो गया है, तो अब हमारे जीवन में हमारा पुराना कुछ भी नहीं। अब जब हम एक डाली और दाखलता को एज अ दृष्टांत देखते हैं, जैसा एक डाली और एक दाखलता के बारे में दृष्टांत हमें बतलाती है, वैसे ही हमारा पुराना जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह से पहले था, वो जंगली डाली है और दाखलता जो प्रभु यीशु मसीह है। तो जब जंगली डाली दाखलता से जुड़ती है तो उसके बाद उसका जंगलीपन जो है, जो उसका अस्तित्व है पुराना, वो हट जाता है। और जब अब जो वो दाखलता में जुड़ गया है, उसका नया अस्तित्व दाखलता में है। अब वो दाखलता से खा रहा है, दाखलता से ही उसको हर सोर्स जा रहा है, सारे स्रोत अब दाखलता से होकर जा रहे हैं। तो अपने आप जो जंगली डाली का जो पुराना अस्तित्व है वो जाता जा रहा है और वो दाखलता के रूप में ढलता जा रहा है। यही दृष्टांत परमेश्वर तो हमारे लिए बतलाता है कि जो अब हम पहले प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले हम जो संसारिक और परमेश्वर शारीरिक ही थे, हम परमेश्वर पापी ही थे, हम परमेश्वर वैध के विचार और लालसा में भरे हुए थे, जो हम परमेश्वर तेरे लिए अधर्म के कार्यों में परमेश्वर अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए थे, हम वैसे जंगली ही थे, वरन हम पापी ही थे, हम अंधकार में ही थे, हम लॉस्ट थे। मगर जैसे यीशु मसीह ने हमें यीशु के लहू के द्वारा हमें उद्धार में लेकर जोड़ लिया, अब हमारे अंदर हमारा पुराना अस्तित्व नहीं है। अब हम यीशु में जुड़कर नए हो गए। और अब हम जब हर दिन यीशु के साथ संगति कर रहे हैं, तो यीशु का सोच विचार, यीशु का चाल चलन, यीशु की आज्ञाएं, यीशु की सहभागिता, पवित्र आत्मा की सहायता, उसकी सहभागिता, त्रिएक परमेश्वर की संगति, उसकी प्रार्थनाएं, उसकी विजडम, उसके पर्पसेस और उसके नॉलेज अब हमें अंदर से साफ कर रहे हैं। यीशु मसीह का पवित्र लहू जो सिर्फ शरीर को साफ नहीं करता है, पर वो हमारे आत्मा को साफ करता है, हमारे विवेक को साफ करता है। और जब हम हर दिन यीशु मसीह के साथ संगति कर रहे हैं, यानी हम दाखलता से जुड़े हैं, तो जब हम अच्छे पेड़ से जुड़ गए हैं, तब हम अच्छे फल लाएंगे। बुरे फल का वहाँ कोई भी जगह नहीं है। हम जितनी संगति और जितना अनुसरण अपने प्रभु यीशु मसीह को करेंगे, हम उतना ही ज़्यादा उसके विवेक और उसके फल को अपने जीवन में देखेंगे। और यही प्रार्थना हम करते हैं, पिता, जैसा वचन कहता है कि अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और बुरा पेड़ बुरा फल लाता है। हम प्रभु यीशु मसीह तुझसे जुड़े हैं, हमारे जीवन में तेरा फलाया हुआ फल फलने को पाए। हम चूंकि यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे हैं, हम उन सारे पवित्र 9 फलों में फले जो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की अगुवाई में बाइबल में बतलाते हैं। मेरे परमेश्वर, हम सारे 9 के 9 फल हमारे जीवन में हो। हम यीशु मसीह का अनुसरण करें, हम भलाई करें, हम प्रेम करें, हम विश्वास करें, हम आपकी बातों से भरे और हमारे जीवन गवाही से आपको महिमा मिले। आज के दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, और रात्रि की बेला को आपके अधिकार हाथ में देते हैं। हमारी चिंताओं को तू ले ले, हमारे विश्वास और ज़्यादा यीशु में दृढ़ हो, हम तुझ पर हियाव रखें और आने वाले दिनों में हर बातों में तेरी गवाही, तेरी परिपूर्णता को देखें। रात्रि की बेला में सुरक्षित सोएं, सारे प्रियजनों को स्मरण करते पिता हर एक के साथ हो ले, हर एक को सुरक्षा प्रदान कर सब सुरक्षित सोएं। कल का दिन यीशु में आशीषित हो और तेरा अनुसार पर्पसफुल हो। हम धन्यवाद देते हैं, सभी प्रार्थनाओं को वेदी में समर्पित करते हैं और सारी प्रार्थनाओं को मांगते हैं। फादर, अनुग्रह सुनिए, स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।